देख रहे हैं एबीपी न्यूज डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अपर्णा सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। जिला ब्यूरो बीरेन सिंह राजपूत की खास खबर। रायसेन थाना कोतवाली के सामने किया चक्का जाम। हत्या के मामले को लेकर मृतकों के परिजनों ने किया चक्का जाम। नेपाल सिंह धाकड़ की नीलेश ठाकुर ने गोली मारकर की थी हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर नीलेश ठाकुर ने किया हमला। नीलेश ठाकुर एक बार पहले भी नेपाल सिंह धाकड़ पर कर चुका गोली मारकर हमला। उस हमले में भी बाल बाल बच गया था नेपाल सिंह धाकड़, लेकिन इस बार भोपाल में इलाज के दौरान नेपाल ने तोड़ा दम। आरोपी ने पहले भी गोली चलाई थी, लेकिन पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई नहीं की। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए परिजन ने। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद माने परिजन। रायसेन थाना कोतवाली द्वारा आरोपी को कर लिया गया गिरफ्तार। पूछताछ जारी पुलिस के द्वारा समझा। इसके बाद परिजन सबको लेकर गए। मृतक के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। परिजनों का कहना है कि इनका पालन पोषण कैसे होगा। मैंने देखा कभी सुबह 6 बजे का भर्ती पेशेंट किया है। कहा पहले पुलिस को बुलाओ। पुलिस जैसे 10-11 बजे पहुंची, तब तक उन्होंने उसको हाथ तक नहीं लगाया। भर्ती तो दूर की बात है, इमरजेंसी में नहीं देखा उन लोगों ने। जब देखने के बाद पुलिस आई, पुलिस ने एफआईआर में सब की, तब भी नहीं किया। 3 बजे जब पुलिस फिर से गई, भाई आप उनका कुछ क्यों नहीं कर रहा है, गोली क्यों नहीं निकाल रहा है, तब जाके वो कैसे में पैसे हुए 4000 तब सिटी स्कैन की उन्होंने उनकी। सिटी स्कैन करने के बाद बोले क्या गोली फंसी यहाँ पे निकालना पड़ेगी। रात को 8 बज गए, तब भी इन्होंने पेट में से गोली नहीं निकाली। बोला मैंने बोला जहर फैल रहा है सर, निकाल दो गोली, इनके पेट में से जहर फैल रहा है, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। बाद में एकदम झटके लेके निपट गए। उससे आधे घंटे पहले गले में एक नली डाल रहे थे, नली डाल रहे थे, उसका साइन ले रहे थे ब्लैंक कागज पे हमसे। ब्लैंक कागज पे हमसे साइन ले लिया उन्होंने। जब मैंने पूछा आपने ब्लैंक कागज पे साइन लिया तो नली कौन सी डाली आपने, ये बताओ मुझे, क्या लिखा आपने उसमें ब्लैंक कागज पे। क्या वो तुमने नली डाली, तो नली कहाँ है, वो नली डाली आपने। जब मैंने कागज मांगा, मैंने कागज मांगा, मुझे कागज दो, तो कागज की क्या कंडीशन है ये देखो, कागज ये फाड़ के दिया उन्होंने ऐसा, कागज फाड़ के ऐसे दे दिया उन्होंने ये उस पे, और कोई सुनवाई तो करी नहीं, और कागज फाड़ के ऐसे ये दे दिया हमारे लिए। ये खाली, ये सब कागज खाली पड़ा है यहाँ पे। ये इसके 2 टुकड़े करके दिए फाड़ के, मैंने फाड़ के भी अपने पास रख लिया। उन्होंने बोला सबूत नहीं रखा, क्या मैंने ये कागज उसे छीन के लिया अपने पास बचा के। मैं कहा ये सबूत रखूंगा मैं अपने पास बचाने के लिए। और आपने ये कोऑर्डिनेट लिखा ना, कंसेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल नली डालते हैं, उस नली के नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखा, खाली कागज पे साइन करवा लिया अकेला, बस ये हुआ है। गोली मारी थी इनने कोई कार्रवाई नहीं करी सही से, पता नहीं पैसे दिए क्या दिए मुझे नहीं पता। इसके बाद ये सेकंड टाइम गोली मारी, हॉस्पिटल में भी सही से इलाज नहीं हुआ। सुबह 5 बजे का लेके गया, रात को 10 बजे उनकी डेथ हो गई। गोली निकाली नहीं गई थी, पोस्टमार्टम के बाद गोली निकाली। डॉक्टर को बोलते यहाँ ले जाना, इमरजेंसी में ले गया था, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सही से इलाज नहीं हुआ, बॉटल लगाते थे। उसके बाद आईसीयू में गया, वहाँ तो अच्छा इलाज होता है, वहाँ भी कुछ नहीं किया। उनने एक नली डाली यहाँ से और मुझसे कोरे कागज पे साइन करवाया। उसमें बोला कि साइन कर दो। मैंने पूछा किस लिए, तो बोले कि नली डालना क्योंकि हो सकता है, बता दें। तो मैंने वो साइन किया क्योंकि मैं चाहता था मेरा भैया ठीक रहा है, कहीं से तो दवाई लगे उनको, इस वजह से मैंने उस पर साइन किया था। वो पेपर भी है हमारे पास। सर क्या चार्ज है? आज से 3 महीने पहले जब इन्होंने उनको गोली मारी थी मेरे जीजा जी नेपाल सिंह धाकड़ को, तभी 307 की धारा लगाई थी। 307 की धारा में इंसान को जो भी सजा होती है मुझे नहीं पता, इतना तो होता है, पकड़ाता तो है। इनकी इतनी वो नहीं उनकी कि उसके इलाके में जाके उसको पकड़ के लेके आए। उनका कहना क्या है, 2 बंदूक लेके घूमता है साथ में, अपने 3 बंदूक लेके घूमता है साथ में, वो किसी को छू नहीं सकते आप उसको। 2 पुलिस वाले जाने से डरते हैं उसके सामने जाने से। ये इनका कमेंट है मेरे पास आने का कि भाई वो डरते हैं उससे। नहीं जा सकते 2 आदमी। जब उसका दूसरी बार गोली मारी तब भी 3-7 लगी, तब भी पकड़ने नहीं जा पाए उसको। जब पता चल गया कि वो निपट गए, मर गए, तब जाके 10-12 लोग इकट्ठे होकर गए, उसको पकड़ के लेके आए। भाई अगर यही कार्यक्रम आप जब 307 धारा पहली गोली लगी थी तभी उसको पकड़ लेते आप, तो आज मेरे जीजा जी जिंदा होते। इन लोगों की लापरवाही कारण आज एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा, और 3 बच्चे ये ऐसे छोड़ के गए। ये कौन पालेगा इनको? ये किसके घर सहारे रहेंगे? ये अब ये कौन पालेगा भाई इनको? वो चले गए अपने उसमें, उनको मार दिया, वो जेल में चला जाएगा। इन तीनों का भरण पोषण कौन करेगा भाई? दादा दादी कब तक रहेंगे करने के लिए इनके पास, कब तक करेंगे? मैं राहुल धाकड़ निवासी विदिशा का रहने वाला हूँ। ये मेरे जीजाजी जो गए वो मेरे जीजाजी थे, और जो पुलिस वालों ने जो कुछ भी नहीं किया, जो अब बता रहे हैं शान अपनी कि मैंने उनको पकड़ा है, मैंने जेल में डाला है। भाई मैं जेल में डालने के बाद क्या कहता हूँ, ये उनके पिताश्री भाई आप लोग पहले यदि पकड़